नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके इस यूट्यूब चैनल में करता हूं। मित्रों, इसमें राशिफल के वीडियो साथ ही में अलग अलग विषयों के वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप हमारी चैनल में जुड़ रहे हैं तो और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना हम जानते हैं कि क्या कह रहा है आज का पंचांग। और यह मास की या महीने की जो है ये प्रारंभ की तिथि है, यानी प्रतिपदा तिथि है, अश्विनी कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, जिसे महालय श्राद्ध का भी समय कहा जाता है। यह समय हमारे पितृ देवताओं की उन्नति के लिए यानी उनके मुक्ति के लिए हम लोग कुछ न कुछ उनको याद करते हैं और उनके निमित्त श्रद्धा से कुछ दान पुण्य या ब्राह्मण भोजन इत्यादि करवाते हैं। इसलिए महालय श्राद्ध की आज प्रतिपदा तिथि है, यानी प्रतिपदा तिथि को जिसकी भी मृत्यु हुई हो उन लोगों को उनकी श्राद्ध का कर्म इसी महीने में किया जाता है। श्राद्ध एक साइंटिफिक है, इस पर हम एक अलग से वीडियो भी आपको बनाने वाले हैं और वह वीडियो भी आपको 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं पहले आज के पंचांग की। आज विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 और दिनांक की बात करें तो आज 21 सितंबर 2021 और मंगलवार का दिन है। ख़ास तौर पर आज जो है ये तुम्हारा नक्षत्र जो होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और गंड योग रहेगा। गंड योग थोड़ा अशुभ योग गिना जाता है, उसकी शांति करानी चाहिए। राशि जो है आज कुंभ रहेगी, यानी क श श श अक्षरों पे नामकरण होगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनके लिए, जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो मित्रों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो समय के हिसाब से आपको चलना होगा। कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिन कार्यों को करने से हमें नुकसान होगा और कुछ कार्य ऐसे हैं जिससे हमें फ़ायदा है, लेकिन हमारा ही अकेला फ़ायदा नहीं देखना है, समाज का भी फ़ायदा देख के काम करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दिखेगा। आज आपको वाणी पे कंट्रोल करने की खास तौर पर ज़रूरत है और आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमज़ोर है, इस पर ध्यान विशेष दीजिएगा। कामकाज में थोड़ी तकलीफ पड़ती होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पुराने प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। घरेलू वातावरण में भी आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर एक बात का यह विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। उपाय के लिए आप भगवान शिव की पूजा करके और दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ यानी बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति से देखें तो थोड़ा जिद्दी स्वभाव बनता हो ऐसा दिख रहा है और मन में थोड़ा क्लेश भी दिखाई दे रहा है। कुछ चिंताएं हैं, कुछ उचाट है, चाहे वह बिज़नेस को लेकर चिंता हो, चाहे वह परिवार को लेकर चिंता हो, चाहे आपके कोई ज़मीन मकान संबंधी चिंता हो, लेकिन चिंता करने से काम बनने वाला नहीं है। मित्रों, कार्य करना पड़ेगा, आपको उस कार्य में लग जाना है। अगर आप लग जाएंगे तो आपका कार्य जरूर सफल होगा। एक बात याद यह रखिएगा, संतान संबंधी जो टेंशन था उसमें आपको राहत मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही हो ऐसा भी नज़र आ रही है, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन यानी क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों के स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना मित्रों बहुत ज़रूरी है और एक बात का ध्यान विशेष यह देना होगा कि आप अगर कोई जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो वह निर्णय नुकसानदेह हो सकता है, चाहे वह शादी का निर्णय हो और चाहे फिर आपकी नौकरी में हो। अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी समय थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। व्यापारियों के लिए सामान्य रूप से समय तो ठीक है,
लेकिन आपको भी अगर व्यापार बदलना है तो वह समय योग्य नहीं है। और शादी संबंध की जो अगर बातें आती हैं तो वो बातें आपकी परिपूर्ण जरूर होंगी। तो उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर दिख रहा है, और ख़ास तौर पर आज शनि मंगल और गुरु और मंगल की जो युति बन रही है वह आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह जरूर है, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ी बीमारी आने की भी आशंकाएं हैं, और ख़ास तौर पर पैसे फंस जाने की संभावना है। यानी लेन देन या पैसों की लेन देन का कोई कार्य आप कर रहे हैं तो ज़रूर उससे दूर रहिएगा। वह समय आज आपका बढ़िया नहीं दिख रहा है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता जो मन में थी वह चिंता तो दूर हो जाएगी। अन्य संतान प्राप्त होने के भी योग अच्छे दिख रहे हैं। शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम देखते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है, लेकिन मित्रों खर्च में थोड़ा प्रमाण बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घटाने की ज़रूरत है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश वगैरह अगर जाने का आपका प्लानिंग है तो उसमें आप थोड़ी मेहनत करिए, आप सफल जरूर हो जाएंगे। एक बात और ध्यान यह देना है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क आपको हो रहा है कि जिसकी वजह से आपके बिजनेस को चेंजिंग वगैरह करना है, तो ज़रा उसके गुण दोष को पहले देखिएगा, इसके बाद उस पर विश्वास करिएगा। यानी अंधा विश्वास करने का समय नहीं है। क्या करेंगे, तो आज आप अपने घर में किसी भी बुजुर्ग को कुछ भी उपहार देकर और दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से तो समय अच्छा दिख रहा है। आवक भी बढ़ रही है, यानी सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जल्दबाजी का निर्णय आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों एक बात याद रखिएगा, संतान संबंधी चिंताएं आपको जो रही वह अभी भी यथावत हों ऐसा दिख रहा है, और ख़ास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम जो बढ़नी चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ रही है। लेकिन उसके को लेकर आपको कोई गलत काम नहीं करना है। गलत काम से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन है। अब हम देखते हैं मित्रों तुला राशि। तुला यानी र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्थिति तो सुंदर है, सामान्य है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, खास तौर पर व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस जरूर हैं। लेकिन मित्रों संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में ज़रूर हो रही है, और शायद आपके आसपास के रहे हुए आपके इष्ट मित्र जो हैं उन्हीं की वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः सावधान रह के काम करना है। क्या करेंगे, तो आज भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मनमानी और जिद्दबाजी ये दोनों काम आपके लिए आज सरल हो सकता है। कुछ चीज़ों को लेकर आपने जड़ता का व्यवहार जो किया है उसको छोड़ना जरूरी है, चाहे वह घर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो, चाहे आपसी बात हो। मित्रों के साथ का साथ सहकार जरूर निभाना चाहिए, और उनके साथ कभी भी दगा और फरेब नहीं करना चाहिए, यह भी आपको ध्यान देना है। संतान को लेकर जो परेशानी वह परेशानी तो दूर हो जाएगी, लेकिन चिंताग्रस्त व्यक्तियों के साथ रहने का भी मतलब कुछ नहीं रहता है। तो क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब देखते हैं मित्रों धन राशि। भड़ फथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है वैसे जातकों के लिए सामान्य रूप से आज अगर देखें तो गुरु महाराज आपके लग्नेश बन गए हैं, और गुरु महाराज की स्थिति जो है वो आपकी कुंडली में वास्तविक रूप से द्वादश भाव पे पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके खर्च का योग बढ़ रहा है। खर्च ही नहीं, द्वितीय भाव पर आपके ग्रहों की स्थिति पड़ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। जो क्रिएटिविटी आपके अंदर थी वह क्रिएटिविटी अभी आज बाहर नहीं आ रही है। शायद आप कुछ अलग ही प्लानिंग बना रहे थे, उन प्लानिंग में भी आप सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन आर्थिक तौर से अच्छा समय है, विदेश वगैरह की यात्राएं हो सकती हैं।
तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं मकर राशि। मकर यानी ख और च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति और गोचर की स्थिति दोनों के हिसाब से अगर देखें तो शनि महाराज और गुरु महाराज एक साथ बैठ के आपके लग्न को दूषित कर रहे हैं। खास तौर पर आपके पराक्रम यानी विदेश वगैरह में यात्रा के लिए योग बन रहे हैं। पंचम स्थान पे महाराज की गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से संतान वगैरह की चिंताओं में राहत मिलेगी या संतान प्राप्ति होने के चांसेस भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आज की विशेष बात क्या रहेगी कि आपको बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है और सोर्स ऑफ इनकम जो आनी चाहिए वह इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। और उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि यानी कि श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से समय तो आपका बढ़िया और सुंदर और बेहतर है, लेकिन कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। जो कुछ पुराने कार्य थे वो तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन नए कार्यों में थोड़ा विक्षिप्त आ रही है। खास तौर पर आपको ध्यान देना होगा कि जिसका आप आधार बने हो अथवा जिसको आप मदद करना चाहते हो उसको खुले दिल से मदद करिए। मन को छोटा करके करने की आवश्यकता नहीं है। और एक स्वाभाविक रूप से देखें तो समय बढ़िया और सुंदर है। उपाय के लिए भगवान शिव की पूजा और एक गरीब को भोजन जरूर कराइए, इससे आपका काम सरल होगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया है, लेकिन जल तत्व होने के कारण आपका मन विचलित रहता है। कुछ नए कार्यों में आप जुड़ना चाहते हो लेकिन उसमें जुड़ नहीं पाते हो, चाहे वजह जो भी हो, लेकिन ऐसा होता है। तो इस न हो इसका अपने उपाय करना हो चाहिए। खास तौर पर जिन लोगों के कुंडलियों में कुछ ऐसे योग हैं जैसे सापित वगैरह हैं, तो उनको विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए और पितरों को खुश रखना आवश्यक होता है। उपाय के तौर पर एक ब्राह्मण भोजन करवाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, ये तो हमने देखी पूरी राशियों की हाल, 12 राशियों का राशिफल। अब हम आज देख लेते एक महा उपाय। अगर नहीं हो रही है बच्चे की शादी तो यह उपाय आप जरूर करिए, जिससे आपका काम हो जाएगा। अगर पितृ दोष तकलीफ दे रहे हैं और पितृ के कारण संतान नहीं हो रही है, या आपके घर में कंकास बना हुआ है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है और घरेलू जो वातावरण है वह भी बिगड़ा हुआ है, मित्रों का संबंध बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ऐसी जो स्थिति बन रही है, तो यह उपाय एक बहुत सरल उपाय है जिसको आपको करना चाहिए। कन्याओं के लिए जो अगर मैंने बता रहे हैं, तो कन्याओं के लिए एक चने की दाल लेना है 7 मुट्ठी, और एक सिक्का, एक सुपारी, 7 फूल और एक केला 1 दर्जन या 7 केला। इस तरह से आपको सामान इकट्ठा करना है। और उसके साथ एक कवच आता है, लग्न कवच कहा जाता है, शादी के लिए वो बनाया जाता है। तो वह शादी संबंधित जो प्रयोग हैं वह आपके लिए करना जरूरी है। ऐसा करने से तत्काल शादी होने के चांस बन जाते हैं। वहाँ योग हो या न हो, पर प्रयोग करने से आपका कार्य जरूर सफल होगा। तो दर्शक मित्रों, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, इसी आशा के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।